बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, हमने जो लास्ट क्लास के अंदर ये जो होम का टैब है ये तकरीबन पूरा पढ़ लिया था। इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे स्टाइल्स के बारे में, और ये जो फाइंड और रिप्लेस के जो मज़ीद ऑप्शन हैं ये रह गए थे। तो इसको इंशाल्लाह हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इंसर्ट के टैब के ऊपर आते हैं। देखिए, जब आप इंसर्ट का टैब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये सारे इंसर्ट के टूल्स आते हैं। इसके ऊपर उल्टे हाथ में सबसे पहला एक टूल आपको नज़र आएगा कवर पेज के नाम से। कवर पेज, अच्छा, कवर पेज क्या होता है? जैसे आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई किताब लिखते हैं, तो उसका आपने पहले उसका जो है वो सर्वर बनाना होता है, टाइटल पेज बनाना होता है। तो जो कवर पेज है ये असल में वही टाइटल पेज है। तो आप अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई किताब बना ली है और मैं चाहता हूँ मुझे टाइटल पेज बनाना है, या मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ उसका टाइटल पेज बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ कवर पेज के ऊपर आते हैं। आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास सैम्पल्स हैं बने हुए कवर पेज के। ये कुछ चंद सैम्पल्स हैं, और अगर आप मज़ीद कवर पेज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं office.com। तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद कुछ टेम्पलेट होंगे। ये जो टेम्पलेट्स हैं ये आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन ऑन होगा तब आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा जो है इनमें से आपने कोई चूज़ करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ मुझे ये वाला टाइटल पेज अच्छा लगा तो ये ले लेता हूँ। मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है तो देखें ये पूरा पूरा बना हुआ टाइटल पेज जो है ये मेरे पास आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड करना है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे अब इसको आप मिटाएंगे और अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट कुछ भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, तो ये देखिए टाइटल पेज बना बनाया आ गया। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट को जो है आप यहाँ से इस टेक्स्ट को हटाया, अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को टाइटल देना चाहते हैं तो आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बुक 1 कर दिया इसको। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका एक टाइटल पेज बन के आ गया, बहुत ही ज़्यादा आसान और सादा सा टाइटल पेज। तो इसी तरह इसके अंदर देखें यहाँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो कंप्यूटर है इसमें मैंने अपना नाम लिखा हुआ है तो इसने ऑलरेडी यहाँ मेरा नाम लिख दिए। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें, जो भी आप करना चाहें तो करें। तो ये बना बनाए टाइटल पेजेस होते हैं। जब आप हम जब थोड़ा सा आगे जाके जब शेप्स पढ़ेंगे ना, इंसर्ट के अंदर शेप्स क्या होती हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। मैं टाइटल पेज आपको उस वक्त वहाँ पे भी सही करके दिखाऊंगा कि आपको अंदाज़ा होगा कि आप इन्होंने कितना ज़बरदस्त किस्म का इसको डिज़ाइन किया होता है टाइटल पेजेस को। तो ये कवर पेज जो है इसको, जी कवर पेज, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे दूसरा कवर पेज लेता हूँ, दोबारा कवर पेज के ऊपर जाता हूँ और अब मैं कहता हूँ भाई इसमें से कोई और चूज़ कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि कौन सा चूज़ करें, ये वाला कर लेते हैं। तो देखिए ये जो कवर पेज है ना, ये जो कवर पेजेस बनाते हैं ये इन्होंने कुछ नहीं किया होता, ये सब वो बॉक्सेस वगैरह लेके डब्बे लेके उससे बनाया होता है। जैसे शेप्स होती है ना हमारे पास, ये शेप्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इन शेप्स को ही इस्तेमाल करके ये सारे डब्बे ये टाइटल पेजेस डिज़ाइन किए हुए होते हैं। तो ये बहुत आला होते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ आपके पास टाइटल पेजेस हैं, यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे ये टाइटल पेज है, इसको आप लें तो ये क्या है कि इन शेप्स को इस्तेमाल करके ही बनाए होते हैं सारे टाइटल पेजेस। जब हम इन शेप्स को पढ़ेंगे आगे चल के अभी थोड़ा सा इसके बाद, तो आपको अंदाज़ा होगा फिर आप इन शेप्स को इस्तेमाल करके क्या क्या ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। पोस्टर बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये बने बनाए टाइटल पेजेस हैं जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बस आपने क्लिक करना है, वो टाइटल पेज आपके पास आ जाएगा। आपने इसका जो मटेरियल इसको चेंज करना है और यहाँ पर अपनी डिटेल लिखनी है। जो चीज़ आप कहते हैं इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप उसको पकड़ के डिलीट कर देंगे। आपने कहा यार मुझे इस पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इस पोर्शन को आप पकड़ के डिलीट कर देंगे। और आपने कहा यार ये इमेज इसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये आपको एक तस्वीर लग रही है ना, मुख्तलिफ कलर्स हैं इसके अंदर। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, अनग्रुप करते हैं। अब आप इसका कमाल देखिएगा, ये अलग है, ये अलग है। इधर जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसमें मज़ीद गिफ्ट ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये मुख्तलिफ इमेजेस को जोड़ जोड़ के इन लोगों ने चीज़ें बनाई होती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह आप भी बनाना सीख जाएंगे जब हम आगे शेप्स के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये टाइटल पेजेस हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैंक पेज। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था और बाद में आपने कहा यार मुझे कोई ब्लैंक पेज चाहिए, तो जैसे फर्स्ट कर मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की, इसमें देखिए पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। अब मैंने कहा पहले के बाद जो है, पहले पेज के बाद मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैं पहले पेज के आखिर में कर्सर रखूँगा और आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपके पास पहले पेज के बाद एक ब्लैंक पेज आ गया और बाकी जो पेज है वो आगे शिफ्ट हो गया, फिर ये आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेजेस ले सकते हैं। ये देखें, ये पहला पेज के बाद ही पहले इस तरह से हमारे पास 3 पेजेस। मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि अगर आपने पेज के दरमियान कोई खाली सफ़ा शामिल करना हो, जैसे आपने पहला पेज लिखा ना, अब आपने कहा 2 नंबर पेज के ऊपर मुझे एक खाली सफ़ा चाहिए। आपने पहले पूरी 8-10 सफ़े लिख लिए हैं, बाद में आपको ख्याल है यार नहीं पेज दूसरा एक और ऐड करना है मुझे यहाँ पे, तो आपने पहले पेज के जो आपने लिखाई लिख ली है उसके आखिर में अपना कर्सर रखना है सबसे, और इंसर्ट में जाना है और ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखेंगे एक पेज यहाँ पर खाली आपके पास ऐड हो जाएगा, बाकी पेजेस ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप आखिरी पेज के ऊपर जब आप यहाँ रखते हैं तो आप इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंटर से भी आ सकता है, और अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ टाइटल कवर पेज हो गई, ये ब्लैंक पेज ऐड करना। उसके बाद है पेज ब्रेक। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक में ऑप्शन जो होता है, फर्स्ट करें जैसे आपके पास ये पेज है ना, ये पहला पेज यहाँ ख़त्म हो गया और ये नीचे तक सारा पेज खाली है। तो अब लोग क्या करते हैं, अगर उनको अगले पेज के ऊपर जाना, आपने कहा पहला पेज मुझे इतना ही रखना है, बाकी लिखाई अगले पेज से शुरू करनी है, तो लोग क्या करते हैं इंटर कर करके इस तरह से यहाँ पे रखते हैं और इंटर कर। अच्छा, मैं ये कहता कि जैसे फर्स्ट करें आपके पास ये पहला पेज है ना, और अब आप चाहते हैं कि यार मैं अगले पेज पे जाऊँ, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, लोग इंटर कर करके जाते हैं आगे। मैं एक और फाइल खोल के आपको उसको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, ये तो मैंने खोल दिया। अच्छा, जैसे ये मेरे पास एक पेज खुला हुआ है। अब मैंने आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ पेज ब्रेक। ये जो ब्लैंक पेज के बाद है ना, पेज ब्रेक। हाँ, पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे फर्स्ट करें ये मेरा दूसरा पेज है ना, दूसरा पेज ये यहाँ पे ख़त्म हो गया इधर। अभी इसके बाद पूरा पेज खाली है, नीचे देखें, ये देखें यहाँ मेरा पेज ख़त्म हुआ और उसके बाद नीचे पूरा पेज खाली है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार ये पेज यहीं पे चाहिए था, अब मुझे जो तीसरा पेज शुरू करना है ना, बस दूसरा पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब तीसरा पेज अलग शुरू करना है। तो उसके लिए अमूमन लोग क्या करते हैं, इंटर कर करके आगे जाते हैं, इंटर कर करके आगे जाएंगे, इस तरह से कर करके यूँ आगे जाते हैं। तो ये जो तरीका होता है ना, देखें आपके पास यहाँ पेज ख़त्म हो गया, अब आपको इंटर कर करके अगले पेज पे आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तरीका होता है, ये तरीका मतलब ये कि ये नॉन प्रोफेशनल होता है। इसका नुकसान भी होता है। इसका नुकसान क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपका पेज यहाँ ख़त्म हो गया ना, और आपने कहा कि मुझे फ़र्ज़ करें आप एक किताब लिख रहे थे, एक पेज एक चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, अब आपने अगला बाब अगले पेज से शुरू करना है। तो अगर आप इंटर कर करके अगले पेज पे आएंगे ना, उसका नुकसान ये होगा कि अगर बाद में आपको ख्याल आया कि इस पेज के ऊपर मैं 2 लाइनें या 2 पैराग्राफ और ऐड करना, मैंने ये कहा कि अगर आपको एक पेज आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है और अब आपने तीसरा पेज शुरू करना है आगे से, तो आपने इंटर कर करके लोग आते हैं अगले पेज के ऊपर, तो ये तरीक़ा ठीक नहीं होता। अगर आपका एक पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो अब आपको अगर अगला पेज शुरू करना है यहाँ से, तो आपने पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें कि आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, आप इंटर कर करके आगे आते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जैसे आपने एक नया सबक यहाँ से शुरू करना है तीसरे पेज से, ठीक है, और जब आप एक नया सबक तीसरे पेज से शुरू करेंगे तो उसमें क्या होता है कि वो पेज के बिल्कुल शुरू से शुरू होना चाहिए। हर किताब का एक नया बाब जब आप लिखते हैं तो एक नए पेज से टॉप से शुरू होता है, ऊपर की तरफ से।
लेकिन हमने गलती यहाँ पे क्या की है कि हम इंटर कर करके अगले पेज के ऊपर आए हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा, बाद में मुझे ख्याल आया यार इस पेज के अंदर मुझे 2 लाइनें 3 लाइनें 10 लाइनें शामिल करनी है। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इंटर किया, आप यहाँ नोटिस करेंगे ये एक लाइन एक स्टेप नीचे उतर गया ये पेज से हेडिंग। अब जब इसको मैं लिखते जाऊँगा ना और इंटर करूँगा तो देखें वो लाइन से नीचे जा रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके? जी आ रही है। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं। अब इसका पता नुकसान क्या होगा, जब आप इंटर कर करके अगले पेज के ऊपर जाएंगे तो अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो हर वो सफ़ा जो आपने अगले पेज से शुरू किया होगा ये दरमियान में आता 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 आपकी पूरी सेटिंग आउट हो जाएगी। तो आपने हमेशा क्या करना है, पेज ब्रेक का इस्तेमाल करना है अगर आपने अगले पेज के ऊपर जाना है। जैसे फर्स्ट करें मेरा ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया ना इस लाइन के ऊपर, अब मुझे अगला तीसरा पेज लेना है तो मैंने क्या करना है, मैंने करना है पेज ब्रेक का इस्तेमाल। इसके बाद एक इंटर करूँगा इस तरह से करके और उसके बाद इंसर्ट जी हाँ आखिरी लाइन के ऊपर रख के एक इंटर करना है आपने ताकि अगली लाइन में आ जाए। उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है ये ऑटोमेटिकली तीसरे पेज के ऊपर आ जाएगा। मैं पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखेंगे कर्सर यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ नीचे पूरी जगह खाली है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ उस पेज के ऊपर, ये देखिए मैंने लिख लिया एक इबारत लिख ली। अब देखिए अब मैं जहाँ पे इंटर करके मुझे बाद में ख्याल आया कि 2 लाइनें मुझे इसके अंदर शामिल करनी है। एक लाइन की इंटर किया, 2 की इंटर किया, 3 की इंटर किया, 4 की इंटर किया, 5 की इंटर किया। ये अपनी जगह से नहीं हिला, ये वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। हाँ अब आपने क्या किया, आप इंटर करते जा रहे हैं, आपका एक सफ़ा बढ़ गया तो ये जो आपका जो टेक्स्ट है ना ये ऑटोमेटिकली पूरा यहाँ से खाली जगह छोड़ेगा और अगले पेज के ऊपर मूव हो जाएगा। मतलब ये कि हम चाहते हैं कि ये पेज के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आए तो ये सबसे टॉप पे रहेगा। अगर यहाँ पे जगह कम पड़ गई, यहाँ का मटेरियल अगले पेज पे शिफ्ट होगा तो ये वाला मटेरियल उससे अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा टॉप के ऊपर। ये नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से नीचे नहीं जाएगा, यूँ ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ये टॉप के ऊपर रहेगा हमेशा। पेज ब्रेक हाँ, क्यों? जब हम किताब में लिखते थे ना शुरू में हमारे साथ मसला ये आता था इन पेज के अंदर भी कि मैंने अगर एक किताब लिखी है और हर किताब के अंदर एक नया चैप्टर ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन बाद में किसी ने कहा यार इसके अंदर 2 सफ़े ऐड कर दो, 1.5 सफ़ा ऐड कर दो। जब वो 1.5-2 सफ़े ऐड किए ना तो आगे वाला जो सारे चैप्टर जो टॉप से आ रहे थे वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते पूरी सेटिंग आगे से ख़राब होती चली गई। तो जो पेज आप जो मटेरियल आपने हाँ वो पूरी सेटिंग ख़राब हो जाती है। क्योंकि अब जैसे कुरान मजीद के सिपारों की बात कर लें आप, अब हर सिपारा बिल्कुल शुरू से शुरू होगा, ऊपर फर्स्ट लाइन से शुरू, पहली लाइन से शुरू होगा। तो अगर आपका मटेरियल बढ़ता जाएगा ना तो ये जो पहली लाइन आपने पहले पेज ब्रेक की वजह से टॉप पे रखी है ना तो आप पीछे जितना मर्जी ऐड करते जाएं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन इस वाले पेज की एक लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई, तो अगर मैंने पेज ब्रेक ना लगाया होता ना तो ये लाइन दरमियान में आती है यहाँ पे, लेकिन पेज ब्रेक लगाने की वजह से अब ये अगले पेज पे तो शिफ्ट होगा लेकिन पेज के दरमियान में कहीं नहीं आएगा। तो पेज ब्रेक का जो मकसद था वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये दोबारा समझाऊँ? नहीं वो समझ आ गया। तो मुझे अगर पेज ब्रेक अगर इंटर करेंगे ना हमने कोई लाइन ऐड करनी होगी, अगर पेज ब्रेक लगा देंगे तो जितनी मर्जी लाइन ऐड कर देंगे उसमें ना अगला पेज को वो ख़राब नहीं करेगा, टॉप पे ही रहेगा। हाँ। इतनी समझ आ गई थी ये बिल्कुल, और ये बहुत बुनियादी चीज़ है। अब लोगों को अक्सर ये पता नहीं होता, इसकी वजह से लोग हमेशा परेशान रहते हैं। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादा डेफिनेटली ज़रूरत तो पड़ती है बीच में कोई ना कोई चीज़ नहीं शामिल करने की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि समझ नहीं होती तो इंसान उसकी वजह से परेशान होता है। चलो 3, 4, 5, 10 सफ़ों का डॉक्यूमेंट हो फिर तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन 200-400 सफ़ों का डॉक्यूमेंट हो, कोई थीसिस हो, कोई किताब हो तो उसमें फिर बड़ा इंसान के सरदर्द बन जाता है। और जब हम सीखते हैं ना तो ये सीखने का मकसद ये होता है कंप्यूटर के ऊपर हम अपने काम में आसानी पैदा करें, बजाय से तो उल्टा हमारे लिए सरदर्द बन जाए। ये 3 चीज़ें ऑप्शन समझ में आ गए। अब एक ऑप्शन है इंसर्ट करना टेबल का। जी।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे काम टेबल के अंदर होते हैं, और अगर आपको टेबल के ऊपर महारत हो गई ना तो आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेंगे। अभी तो मैंने आपको नॉर्मल सिंपल चीज़ें दी हैं ना, ये टेबल एक बहुत बुनियादी अहमियत रखता है इस काम के अंदर, कोई भी काम के अंदर। तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझते हैं, आज जितना मुमकिन हो सका उतना समझेंगे। इसके अंदर गहराई बहुत है टेबल के अंदर ना, तो हम जितना आज हो सकता है वो करेंगे, फिर बाकी इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अच्छा जी, अब देखो टेबल के अंदर क्या है। देखिए टेबल असल में होता क्या है, मैं ड्रॉ करता हूँ। टेबल असल में होता है रोज़ और कॉलम्स। जो ये है ना, ये उल्टा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इसको कहते हैं रो, कतार। कतार कहते हैं, ठीक है। रो कहते हैं, इंग्लिश में रो कहते हैं, उर्दू में कतार कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं कॉलम। कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो टेबल क्या होता है, रोज़ और कॉलम का जो है ना, इनको मिला के एक टेबल बनता है। जैसे ये एक रो कॉलम है ऊपर से नीचे की तरफ, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ठीक है। इसी तरह ये रो है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो ये जब आप रोज़ और कॉलम्स को मिलाते हैं तो एक टेबल बनता है। अच्छा, टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड को रखते हैं। रिकॉर्ड को रखते का मतलब है, जैसे फर्ज करें आपके पास बच्चों का डाटा है, तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम में रखना है सीरियल नंबर या नंबर शुमार, दूसरे में नेम, तीसरे में फादर नेम, चौथे में एज, ठीक है, पाँचवें में जेंडर। तो ये क्या है, ये आप रिकॉर्ड रख रहे हैं। रिकॉर्ड कैसे रख रहे हैं, कॉलम वाइज। ये एक कॉलम, ये नंबर शुमार का कॉलम है, ये नाम का कॉलम है, ये फादर नेम, ये एज है। तो इस तरह से आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड को रखते हैं। अगर आपने ऐसा काम करना हो ना जिसमें आपके इस तरह की चीज़ें आ रही हों, नाम आ रहा है, फादर नेम, इस तरह, तो उसको फिर हम कॉलम के अंदर करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या करते हैं, अगर लोगों को जिनको टेबल का नहीं पता होता, वैसे सबको पता होता है लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं पता बुनियादी, तो वो क्या करते हैं, वो टैब से लिखते हैं। देखो, अगर आपको एक ऐसा टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, जैसे फर्ज करें ये और शहबाज इकबाल 25 मेल, ठीक है। अगर आपको एक ऐसा टेक्स्ट नज़र आ रहा है कहीं पे लिखा हुआ, या आपको कोई ऐसा टेक्स्ट देते हैं मुझे इस तरह का लिख के दो, तो लोग क्या करते हैं, लोग अब जिनको टेबल का नहीं पता तो वो ऐसे इसको टैब से करेंगे। हम जैसे यूँ लिखते हैं, ये लिखा, फिर टैब किया, फिर टैब किया, फिर टैब किया, ठीक है। अगर कोई भी काम आपके पास ऐसा हो कि जो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस तरतीब से हो, तो उसको आपने टेबल में करना है। कोशिश करनी है टेबल में करें। ऐसा कोई भी काम हो जो इस नोयत को इस तरह से लिखा हुआ हो, उसको आपने टेबल के अंदर हमेशा करना है। टेबल के अंदर करेंगे तो उसको संभालना आसान है, उसको रखना, उसके साथ काम करना आसान है। फ़र्ज़ करें ये एक नाम बड़ा हो गया, अब क्या होगा, अगर ये नाम बड़ा भी हो गया ना, तो ये अगले वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एक लाइन खुद ही नीचे उतर जाएगा। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ टेबल, ये देखो, अगर ये बड़ा होगा तो इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर ही बड़ा होगा, आगे वाले को तंग नहीं करेगा, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपने टेबल नहीं लगाया और आपने ऐसे लिख दिया, जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है, अगर आपने इसको, आपको ज़रूरत महसूस होगी ना कि मैं इसको नीचे करूँ यूँ, लेकिन अब आपने अगर यहाँ पे कुछ ऐड किया ना, सॉरी पीछे इधर, तो ये तंग हो जाएगा। देखिए ऐसे ये ख़राब हो जाएगा, ये एक आगे किसक गया, फिर आपको इसको हाँ, तो ये इस तरह के। तो जब भी कोई, बस इसको ध्यान रखें, कोई भी आपको ऐसा काम आता है जो कि इस तरतीब से लिखा हुआ है, वो भले टेबल के अंदर ना भी हो, अगर फर्ज करो नहीं है टेबल के अंदर, लेकिन एक काम ऐसा आपको मिल गया जो यूँ तरतीब से लिखा हो, तो आपने इसको बनाना टेबल के अंदर है। हाँ, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। कोई कहता है मुझे टेबल तो नहीं चाहिए, तो आपका कोई बात नहीं, ये मैंने आपको बताया था ना बॉर्डर में, आपको बाद में बताऊँगा जब टेबल पढ़ाऊँगा। होम के टैब के अंदर ये एक ऑप्शन था टेबल बॉर्डर्स का, ये मैंने आपसे कहा था जब मैं टेबल पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा ये ऑप्शन। जी बताया था। हाँ, तो ये ऑप्शन क्या है, आपको एक बंदे ने ऐसा काम दिया
लेकिन आपने कहा यार इसको मैं टेबल में करता हूँ क्योंकि ज़्यादा है, 2-4 एंट्रियाँ हो तो ठीक है, 100 एंट्री हैं तो आप तो फंस जाएंगे इस लंबे चौड़े चक्रों में, एक आगे जाएगा एक पीछे निकल जाएगा, तो ये बड़ा स्यापा पड़ जाएगा आपके लिए। तो आपने उस काम को टेबल में करना है। लेकिन जिस बंदे ने आपको काम दिया होगा वो कहेगा यार मुझे तो टेबल नहीं चाहिए, क्या डब्बे डब्बे लगा दी, लाइनें मिटाओ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से देखो एक कॉर्नर के ऊपर ये आपका नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। ये हाँ, तो ये होम के टैब में जी हाँ, अगर इसके ऊपर एक क्लिक करोगे ना, ये जो एक छोटा सा 4 डब्बे नज़र आ रहे हैं यहाँ, तो फिर पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, होम टैब में बॉर्डर्स में आना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स। और देखो यहाँ जो बॉर्डर लिखा हुआ है ना, नो बॉर्डर का मतलब है इसके ऊपर बॉर्डर नहीं बना हुआ। ये ऑल बॉर्डर है, देखो ये डार्क हुआ हुआ है थोड़ा सा, ये ऑल बॉर्डर लग गया। ये आउटसाइड बॉर्डर है, मतलब अंदर बॉर्डर नहीं लगेगा, अंदर की लाइनें पतली बारीक हैं, ये इसका मतलब ये नज़र आएंगे आपको कि बारीक सी हैं, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा, ना ये प्रिंट होगा। तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ नो बॉर्डर, नो बॉर्डर किया, देखो सारे ख़त्म हो गए। तो कितना आसान काम है। अब आपने लगाना है तो वापस लगा लें, इसमें आसानी आपको ये कहा, हाँ वापस आपने जब इसको लगाना हो ना, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देखें अभी आपको यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही, जो यहाँ पे नज़र आ रहा था ऑप्शन, यहाँ नज़र नहीं आ रहा अभी आपको। जब आप इसके ऊपर लेके आओगे ना माउस अपना यहाँ पे यूँ, फिर ये आ जाएगा, ये देखें ये, फिर आप इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और इसको यहाँ पे जाएंगे, इसको ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, देखिए लग गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन फर्स्ट पर आपको ये नहीं मिलता, तो आपने क्या करना है, टेबल को यूँ सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से रखना ऐसे, जैसे हम ड्रैग करके करते हैं ना टेक्स्ट, ऐसे सेलेक्ट कर लेना सारा का सारा यूँ, और बाद में इसको यहाँ से खोल के इसको अपने बॉर्डर कर देना, तब भी ठीक है। और फिर भी आपको फिर दोबारा इसको ऐसे सिलेक्ट करना है और दोबारा से इसको ऑल बॉर्डर कर देना है, तो तब भी लग जाएगा। ये देखो इस तरह से करके, आगे समझ? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़, अब देखो एक, जब मैंने इसको नो बॉर्डर किया ना, यहाँ से करके नो बॉर्डर कर दिया, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यार यहाँ टेबल लगा भी है कि नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो टेबल जो लगा हुआ है ये प्रिंट ना हो मेरे पास, लेकिन मुझे कम से कम नज़र तो आए यहाँ पे कि यार यहाँ पे टेबल लगा हुआ है। अभी नज़र भी नहीं आ रहा ना, एकदम सादा सादा सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसी बॉर्डर के ऑप्शन में जाते हैं, नीचे देखें सेकंड लास्ट ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस, ये वाला ऑप्शन, व्यू ग्रिड लाइन, नीचे दूसरी लाइन। हाँ, इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, आप देखें अब आपको ये नज़र आ रही है, हल्की हल्की लाइन्स नज़र आ रही हैं, हल्की हल्की आ रही है, बिल्कुल। हाँ, ये जो लाइन्स हैं, जब आप इसका इस कागज़ का जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो ये आपको प्रिंट आउट में नज़र नहीं आएंगी, ये आपको बस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नज़र आ रहा होता है कि आपका टेबल कहाँ पे लगा हुआ है, कितने कॉलम्स, कितने रो, आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है इसमें। अब देखें ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम, जो दाएं से बाएं होती है ये रो होती है, ठीक, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, ये रो होती है, और बाकी कॉलम ऊपर से नीचे से ये कॉलम होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ फिलहाल, ऑल बॉर्डर्स लगा दिए। अच्छा, अब आपने कहा कि यार ऐसा करें, फादर नेम से पहले नहीं, आपने कहा एज से पहले मुझे यहाँ पे ना फादर नेम के बाद जो है यहाँ पे क्लास ऐड करनी है, फर्ज करें एक और खाली कॉलम चाहिए, बाद में ख्याल आया भाई एक खाली कॉलम चाहिए मुझे जी। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लें भले, या ऊपर से सिलेक्ट कर लें, फिलहाल आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, पूरा कॉलम सेलेक्ट किया आपने। अब आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है, ये राइट क्लिक ऐसे करके, अब देखिए यहाँ पे आपको सारे इंसर्ट आ रहा है। अब इंसर्ट में आपसे पूछ रहा है कि आपने कॉलम करना है या रो करनी है या सेल करना है, 3 ऑप्शन है, कॉलम, रो, सेल।
अच्छा, कॉलम में दो ऑप्शन है कि कॉलम आपको लेफ़्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए। लेफ़्ट का मतलब है ये जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके उल्टे हाथ पे आपको एक खाली कॉलम चाहिए एज से पहले, या राइट। राइट का मतलब है कि एज के बाद एक खाली कॉलम चाहिए, ये राइट। जी जी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे लेफ़्ट चाहिए, एज से पहले एक खाली कॉलम चाहिए। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ़्ट। ये देखें, एज से पहले एक खाली कॉलम दे दिया इसने। आगे जी दे दिया। हाँ, इसी तरह अब अगर मैं अब मुझे ये तो कॉलम डाल दिया ना, अब मैंने कहा मुझे रो डालनी है। ये जो 1 नंबर है ना, इसके इसी शहबाज के ऊपर एक और बच्चे का नाम ऐड करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। देखें ऐसे तरीका ये होता है कि आप इसको यहाँ से पकड़ते जाएँ और यूँ लेके जाते जाएँ, ऐसे पूरा कर लें। ये आसान तरीका है। अब आप इसको राइट क्लिक करें, से कैसे? यहाँ से पहला कॉलम ये यहाँ से पकड़ें और ऐसे जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ना, यूँ लेके जाते हैं बस इस तरह से करके। ये पूरी सिलेक्ट हो गई रो। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, कॉलम वाइज तो देख ली हमने, लेफ़्ट और राइट जो चाहिए। अब रो अबव या बिलो, कह रहे जो आपने रो सिलेक्ट की है आपको एक खाली रो इसके ऊपर चाहिए या इसके नीचे चाहिए। ये देखें, अबव या बिलो। अबव का माना ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। ठीक। अब मैं कहता हूँ मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट रो अबव। ये देखें एक रो ऊपर खाली हो गई। अब अगर नीचे चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, बिलो करूँगा, देखिए नीचे एक आ गई। सही है। इसी तरह अब फर्स्ट करें, मैंने कहा यार ये रो एक इजाफी आ गई है, मुझे इसको डिलीट करना है, ये एक रो इजाफी आ गई है। तो उसको ऐसे ही आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन एक आता है डिलीट रो। ये देखें डिलीट रो, डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट रो के ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी। आगे समझ? सेलेक्ट मुकम्मल करना है ना? हाँ मुकम्मल। अच्छा देखो, मुकम्मल ना भी करें ना, अगर आप फ़र्क यहाँ पे कर्सर रखें, बस किसी एक में रख लें, फिर राइट क्लिक करें। हाँ, मतलब एक तो तरीका आप पूरी रो सेलेक्ट कर लें, दूसरे का आप पूरी रो सेलेक्ट ना करें, भले आप किसी एक जगह पे कर्सर रख लें, ऐसे जैसे मैंने रख लिया। उसके बाद वहीं पे राइट क्लिक करें, तो तब भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। देखें डिलीट, अच्छा ये सेल होगा, नहीं भाई पूरी करनी पड़ेगी, पूरी कर लें, फिर डिलीट रो का ऑप्शन, हाँ फिर डिलीट करें। क्योंकि अगर आप पूरी नहीं करेंगे ना, इसमें सेल का एक ऑप्शन होता है। फर्स्ट करें जैसे अगर आप यहाँ पे है ना, मैं कहता हूँ इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट सेल का एक ऑप्शन आ रहा है। देखें देखो, जब आप एक ये कॉलम आ रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, और ये रो आ रही है दाएं से बाएं की तरफ, जहाँ पे ये रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक डब्बा बन जाता है। ये इसको कहते हैं सेल, CELL। ठीक है, जब रो और कॉलम आपस में मिल जाए इसको सेल कहते हैं। इसको सेल कहते हैं। रो कॉलम के मिलने से एक डब्बा बनता है, ये डब्बा, ये एक डब्बा बनता है ना, इसको सेल कहते हैं। ठीक है, अगर आप मैं यहाँ पे था, मैंने कहा डिलीट करो सेल को, देखें डिलीट सेल ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये रहा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, अब एक मुझसे चीज़ पूछता है ये, अरे वाज़ेह हो जाए, क्या हो गया? हाँ, जब आप डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई आपने, जब मैं यहाँ से सेल डिलीट करूँगा ना, ये ऑफिस कह रहा है आपसे, तो मैं क्या करूँ फिर? जब मैं यहाँ से कुछ डिलीट करूँगा तो इसकी जगह मुझे कुछ तो कुछ रखना पड़ेगा। आ रही है ना आवाज़? आवाज़ आ रही है। अच्छा बस। अब देखिए, जब मैं डिलीट सेल करता हूँ तो मुझे 4 ऑप्शन पूछता है, कहता है जब मैं यहाँ सेल डिलीट करूँ तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ रखनी पड़ेगी इसके बदले में।
ऐसे खाली जगह नहीं छोड़ सकता। हजरत नहीं नहीं, ये आपने जब कॉलम और रो आपस में मिलाते हैं सेल बनते हैं ना, आपने ये उसके बाद फिर स्क्रीन चलेगी थी आपकी। हाँ, उसके बाद मैंने ये कहा, कैसे? हाँ उसके बाद मैंने कहा कि अगर मुझे ये सेल डिलीट करना है, ये सिर्फ ये सेल डिलीट करना है। क्या मसला है? आवाज नहीं आ रही हजरत। आपकी तो साफ आ रही है। आपकी ड्रॉप हो रही थी बीच में ना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। जी। अगर ये सेल आप डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ एक सेल ना, इस सेल को, अच्छा इसमें से जो कॉलम रो बने हो इसमें से अगर कोई एक डब्बा खाली इसको चूज करेंगे, इसको सेल कहते हैं। ये सेल कहते हैं। ये एक डब्बा जो है ना, ये सेल होता है, सी डबल ठीक एल। है, समझ लो। ठीक है, अगर आपने सेल डिलीट करना है ना, अमूमन हम जी। सेल डिलीट नहीं करते, बहुत ही कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं करते, क्योंकि सेल डिलीट करने से आपके टेबल की सेटिंग आउट हो जाती है। सेटिंग आउट हो जाती है। लेकिन आपको पता हो कि अगर कहीं टेबल से सेल डिलीट हो तो आपको उसका फ़र्क नज़र आना चाहिए। तो फर्ज करें मैं कहता हूँ ये वाला सेल जो है सिर्फ ये सेल डिलीट करूँगा, ना ऊपर का ना नीचे का, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखा, राइट क्लिक की, डिलीट सेल। जब मैं इसको क्लिक किया तो ये ऑप्शन मुझसे पूछता है। पहला कहता है शिफ्ट सेल लेफ्ट मतलब है कि जब मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा ना, तो जो अगला सेल है उसको मैं लेफ़्ट की तरफ एक स्टेप पीछे कर दूँ। पहला ऑप्शन ये है। मैं कहता हूँ भाई ये ना करो। तो दूसरा क्या कह रहा है, शिफ्ट सेल अप। जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो नीचे वाले को ऊपर कर दूँ। मैं कहता हूँ मर्जी, अगर ज़रूरत होगी तो मैं कहूँगा ठीक है ये कर दो। दूसरा डिलीट इंटायर रो। आपने सेल को सिलेक्ट किया ना, मतलब आप कह रहे हो यार मेरा मतलब सेल डिलीट करना नहीं, मैं कहता हूँ पूरी पूरी रो डिलीट कर दो, पूरी रो डिलीट कर दो। तो फिर आप तीसरा ऑप्शन चूज कर लेंगे। और अगर आप कहते हो नहीं मेरा मतलब है कि भाई पूरा कॉलम डिलीट कर दो, ऊपर से नीचे तक ये जो कॉलम आ रहा है ये डिलीट कर दो, फिर आप इंटायर कॉलम कर देंगे। सही आगे समझ? जी जी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि भाई जब यहाँ से आप इसको डिलीट करो तो इसको पीछे कर दें। अब मैं कह रहा हूँ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो इसको आपने एक स्टेप पीछे कर देना है। इसको मैं सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए पीछे आ गया। पीछे आ गया, तो यहाँ से सारा पीछे आ गया, एक एक यहाँ से कितना खाली हो गया, ये बेकार हो गया सारा। वही नहीं, सारा टेबल खराब कर दिया। हाँ, तो इसको अब मैं अंडू कर देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया सेल का भी। आपको रोक अगर कॉलम डिलीट करना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए अब डिलीट कॉलम आ गया। अगर पूरा सिलेक्ट करोगे ना, इस तरह से करके पूरा करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम, तो देखिए डिलीट कॉलम हो जाएगा। आपने कहा ये सारे कॉलम एक्स्ट्रा हैं। ये जो हमने जी 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 बताएं। मैं ये पूछ रहा था कि अब इतने बनाए ना आपने, कितने, 1 2 3 4 बनाया ना, और अब ये किस तरह, ये तो मतलब किसी को 5 चाहिए, 2 चाहिए, किस तरह बनाएंगे ये? इतना तो आपने तो बना दिया ना। अब अच्छा, अब आ जाओ, अच्छा सवाल पूछा आपने, क्या बात है। अभी बताता हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए बनाना कैसे। फर्स्ट करें आपने बनाने हैं, तो जहाँ पे भी आपने बनाना तो वहाँ कर्सर रख लेंगे, इधर इधर जिधर भी। फिर आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये ऊपर ये इंसर्ट टेबल है ना। अब देखिए ये आपके कॉलम है। कितने कॉलम यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए 8 6 5 6 7 8 9 10 11, ये 10 कॉलम हो गए। अब आपको अगर रो भी चाहिए तो नीचे आते जाएं इस तरह से करके, ऐसे ये रोज भी आपके पास आ रही है। ठीक है, जितनी आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे 4 कॉलम चाहिए और 4 रोज चाहिए। इंटर कर दिए, आ गया आपके पास। आपने कहा नहीं भाई मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे बस कॉलम 4 चाहिए, रोज 2 ही चाहिए, तो रोज 2 आ गई। ठीक। अच्छा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, आपने कहा नहीं भाई मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल का, इंसर्ट टेबल आ गया बिल्कुल। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा। आपसे पूछा कोई नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, तो मैंने कहा मुझे 4 चाहिए। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए, मैंने कहा रोज़ मुझे 10 चाहिए। 10 आप यहाँ टाइप कर दें और ओके कर दें। ये देखें ये 4 कॉलम्स और ये 10 रोज़ आपके पास आ गए।
10 रोज जी जी अच्छा, अब आपने कहा इसको मुझे सेट करना है भाई, सीरियल नंबर का छोटा होगा, नाम का बड़ा होगा। तो देखिए ये जो यहाँ ये जो एक लाइन है ना, जब आप इसके नज़दीक आते हैं, ये देखिए ऐसा कर्सर बनता है, ये 4 मुँह वाला, देखिए इस तरह जी से। प्लस का निशान, हाँ, तो चार मोबाइल, जी जी इसको आप पकड़ेंगे, जैसे सिलेक्ट करने के लिए माउस पकड़ते हैं ना, वैसे पकड़ेंगे, जी इसको जी इसको ऐसे पीछे कर देंगे यूँ करके, फिर इसको पकड़ेंगे ठीक ठीक और इसको आप पीछे कर देंगे। और आपने कहा आखिरी वाला बड़ा चाहिए, आपने जब फर्स्ट करें यहाँ पे लिखा आपने सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, और ये सुबह, आज सुबह जब मैं काम कर रहा था मैंने बनाए थे, लेकिन मुझे फिर याद नहीं आया मैं कैसे बनाए, तो कैसे बन तो गए मुझसे ना, फिर वो मुझे पहले भूल गया था मतलब कहाँ से बनता है। हाँ, तो ये आप इंसर्ट, प्रकृति के समझ ये इंसर्ट से आते हैं और यहाँ से आते हैं। तो देखिए ये आपके पास, अब देखिए जैसे फर्ज करें, अब आपने क्या करना है, अब जैसे आप अपना काम करते हैं ना घर में, तो आपके पास क्या होता है, अब जैसे आपको वर्ड तो आ गया, टेबल बनाना भी आ गया। अब जैसे आपने जी जी अपना नाम, अपना फादर नेम, अपनी डेट, अपना ना पूरा एक रिकॉर्ड सोच लेना, यार मेरी क्या क्या चीज़ें अहम होती हैं मेरे लिए, तो उसका आपने जी रिकॉर्ड बना लेना है। शिनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर इसी तरह घर वालों का, फिर बच्चों का, फिर वालिदैन का। इसमें क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर के अंदर आपके सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। कभी किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी का शिनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, किसी की तारीख़ पैदाइश क्या है, किसी का मोबाइल नंबर चाहिए, तो इस तरह से आप वर्ड के अंदर अपनी डायरी बना सकते हैं। इसी टेबल के अंदर ही बनेगी वो। हाँ, इसी तरह बनेगी। ऐसे टेबल आप सोच रहे ना आपको कितने चाहिए, आपने कहा भाई एक तो सीरियल नंबर चाहिए ताकि पता चले कितने अफराद का डाटा है, ठीक है। फिर आपको नाम चाहिए, जी अबू का नाम चाहिए, फिर आपको मोबाइल नंबर चाहिए, फिर आपको शिनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए, फिर आपको एड्रेस चाहिए। तो जितनी चीज़ें आपको चाहिए ना, उतने कॉलम्स बन जाएंगे ठीक और बाकी ये ऐड होते जाएंगे खुद ही। अच्छा, इसमें देखें, पहले आपके पास ना फर्स्ट में 10 कॉलम्स हैं, ये कम थे। अब आपने कहा मुझे और चाहिए, आप लिखते जा रहे हो, फर्स्ट के आखिरी में लिखते हो, ये लिखा, ये लिखा। तो अब जब आप आखिरी वाले में होंगे ना, आखिरी कर्सर के ऊपर, इधर आखिरी वाले के ऊपर, आखिरी सेल के अंदर, अपने कीबोर्ड से जब आप टैप करेंगे, जो टैप का बटन होता है उसको दबाएंगे, तो अगली रो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप लिखेंगे, ठीक बढ़ जाएगा खुद ऑटोमेटिक। हाँ बढ़ती है। अच्छा देखिए, आप एक कॉलम, एक सेल है ना, यहाँ से आप जब दूसरे में जाएंगे तो टैप करेंगे, बार बार माउस नहीं क्लिक करनी है आपने। जब आप काम कर रहे होते हैं, आपने फर्स्ट कर लिखा शहबाज, अब आप कीबोर्ड से टैप करेंगे तो अगले खाने में खुद ही आ जाएगा। फिर इकबाल, फिर टैप करेंगे अगले में, फिर अगले में, फिर अगले, फिर अगले, फिर इसे करते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा इस तरह से, टैप टैप करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा। और बाद में वो ख्याल आया यार इसके पहले एक कॉलम चाहिए, तो उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें, इंसर्ट करें, लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट पे, राइट चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स का जो है ना डाटा, एक डायरी बना सकते हैं अपने पास घर में। भाई अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको मार्क्स वर्ड में लिख के सेव रखते रहें कि यार ये फलाने की चीज़, कोई दूध वाला, कोई राशन का हिसाब लिखना है, तो वो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, टेबल की बुनियादी बातें कुछ? टेबल की अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह इसके अंदर आपको परेशानी होगी, तो फिर आप देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे जो जो चीज़ें। अच्छा, ये हो गया। और अच्छा, डिलीट टेबल, बस वो उसका जो आपने लिखाई मुझे भेजी थी, जी जी उस लिखाई का क्या, मैं वो कह रहा था, हाँ वो ये कह रहा था जो आप ये भेजते ना टैक्स, तो उसको मैं लिखता तो अपनी तरफ से ना, मैं इंटर, आपने कहा इंटर बिल्कुल नहीं मारना। इंटर अगर बाद दफा नहीं मारता ना, आपकी वो उस लेन के अंदर ना पूरी हो जाती है, तो मुझे फिर इंटर मारना होता है क्योंकि लेन आगे बची होती है लिखने के लिए। लेकिन वो ये है कि अगर इंटर मारता हूँ, आप इंटर ना मारो, फिर वो लिखाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। साइज में 11 12 का मूल 12 का रख रहा होता हूँ। हाँ देखिए, बाद दफा वो पता है क्या, ये रो जो लाइन होती है ना ऊपर पे, फर्स्ट लाइन तो थोड़ी छोटी होती है, दूसरी उसके नीचे शुरू हो जाती है, आगे जाती नहीं है पीछे। हाँ, आपकी 2-3 लाइनें ऐसी मुझसे मिस्टेक हुई है, आपके थोड़े से नंबर ये नहीं 1 2 3 जो लगे हुए थे उन तक पहुंची, मेरी नहीं पहुंची वहां तक। मैं तो उसको अगर बैक मारता तो उसके ऊपर चली जाती थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसमें जो वो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, वो वाला
जो प्रोफेशनल जो दफ्तरों में जो काम करते हैं जी जी उसके अंदर पेज का मार्जिन ज़्यादा छोड़ते हैं, उल्टे हाथ से भी और सीधे हाथ से भी। वो आगे आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट करें आप ये लेआउट में जाएंगे ना, लेआउट का टैब यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, जी जी इसमें जाएंगे, आ रहा है नजर जी। यहाँ पे आपके पास होता है पेपर साइज, साइज होता है जी बिल्कुल। तो ये हम इस्तेमाल मुझे करते, आपने बताया था यहाँ A4 में जाना है बस। A4 आना है। अच्छा एक और देखें, उसके बाद पेज सेटअप लिखा हुआ है ना यहाँ पे आपके पास, यहाँ चले जाएं तो देखें पेज सेटअप पेज सेटअप ये लिखा हुआ, इसकी यहाँ पे जी क्लिक जी करेंगे, ये जो छोटा सा निशान बना हुआ है यहाँ पे, तो ये विंडो खुल जाएगी आपके पास। ठीक है, अभी आवाज आवाज हाँ चल ठीक है बताया अब स्क्रीन शो होगी। अच्छा बस ठीक, मैं ये कह रहा था कि देखें किधर गई, ये रहा, वो ये नहीं, ये रहा, देखें क्या बताता था। अच्छा ये यहाँ पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे पेज पेज सेटअप की यहाँ जी क्लिक जी करेंगे तो ये खुल जाएगा। जो मैंने आपको फाइल भेजी थी ना, देखिए अब यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन है, तो वहाँ पे जो मार्जिन है वो 1.5 इंच का है, 1.5। और यहाँ बस पढ़ी नहीं थी शायद समझ में। अब ये देखो, ये जगह ना, ये जो ग्रे एरिया है उसमें जी जी ये जगह ज़्यादा छूटी हुई है, जिसकी वजह से वो उसमें अलग फ़र्क नज़र आ रहा है। और जबकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है ना, वो यहाँ से जगह कम है, ये आधी आधी इंच का फ़र्क है। इसलिए ये जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा ना, अपने पेज मार्जिन के ऊपर आएंगे तो वहाँ हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अब आपने उसूल वही फॉलो करना है कि आपने इंटर नहीं करना। हाँ बस मैं वो इंटर नहीं कर रहा था ना, हाँ, इसमें ऐसे ऐसे हो रहा नहीं, था। आपने जगह से A4 पे लिखना है तो बस उसी पे लिखता हाँ, मैं कहता हूँ आपकी लिखी A4 में उतनी हो जाती है, मेरी क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि फिर मैं हम, साइज कम करता। हाँ, वो इसलिए नहीं होती कि हमने मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा छोड़ा होता है ना, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट को फाइल करना होता है यहाँ पे पंच करके ना। समय लग गया मुझे। तो ये मार्जिन की वजह से होता है, लेकिन आपने उसूल जी जी वही रखना है कि इंटर नहीं करना है आपने आप बस। उस पे जी आप पे इंटर नहीं करना हाँ ठीक हो बस। गया इंशाल्लाह। अच्छा अब ये टेबल के अंदर डिलीट टेबल, अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है ना, तो पूरे टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लें, इस तरह जी से करके सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट टेबल का ऑप्शन है, ये डिलीट हो गया सारा का सारा, ठीक हो अंडू गया। कर लें। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो टेबल के अंदर जाएं, डिलीट टेबल यहाँ से कर दें, तब भी डिलीट हो जाएगा। एक मिनट, क्या हो गया, डिलीट ड्रॉ नहीं डिलीट, ओए ये तो ड्रॉ है, सॉरी सॉरी, ये ड्रॉ टेबल है, तो ये डिलीट यहीं से होगा, डिलीट कर दिया, सही है। ड्रॉ का क्या मतलब। अब ड्रॉ के ऊपर आ जाते हैं, चलो जी ड्रॉ भी देख लेते हैं। ड्रॉ का मतलब है, यहाँ तो आपने बताया था ना इसको, मुझे इतने कॉलम इतनी रो, और यहाँ का मतलब था इतने, यहाँ आप उसको बता रहे थे। ड्रॉ में आप बताते नहीं हैं, आप बच्चों वाला काम करते हैं पेंसिल से। आपने कहा भाई जी जी ये चाहिए मुझे टेबल, इस टेबल में पेंसिल आ जाएगी आपके पास, एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, सॉरी, बस आपने इसको इशारा देना है, बस यहाँ से लाइन खुद सेट लग जाएगी आपके पास, ये समय लग गई। और आपने कहा मुझे ये चाहिए, बस इशारा देना है आपने इसको, खाली हल्का हल्का इशारा देंगे खुद लगती है, ये लग गया बस। अब आप इसको एस्केप दबा देंगे, जो सबसे ऊपर कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है ना, उल्टे हाथ पे सबसे पहला बटन SC, ये दबाएंगे तो पेंसिल ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी वो बताया था उस दिन आपने मुझे। हाँ, कैसे तो मुझे बताया था आपने। तो ये इस तरह से आप ड्रॉ टेबल से ना आप आसानी के साथ टेबल फटाफट बना सकते हैं पेंसिल के साथ। अच्छा ये एक और भी इस्तेमाल होता है, जैसे फर्ज करें आपको से टेबल बड़ा, कॉलम बड़ा है ना ये वाला, जी जी आपने कहा मुझे इसको 2 हिस्सों में करना है, तो आपने ये इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है, ड्रॉ में जाना है, पेंसिल आ गई, आप पकड़ के ऐसा कर दें, इसको 2 में कर दें। तो ये समझ आइए आपको पेंसिल का एक और बट काम जो मैंने बताया आपको। हाँ जी वो नेट चला गया तो थोड़ा बहुत आ रहा था वो, फिर वो जो ड्रॉ का बताया था ना अपने पास पेंसिल वहाँ रखनी है तो वो खुद वो करता जाएगा। हाँ बस इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, लगे हुए टेबल के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये कुछ ठीक ऑप्शंस थे टेबल से मुताल्लिक़। जी जी तो
तो इतना रखें या और भी बताऊँ आगे? बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको आप कल प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। असल में देखो टेबल को बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। टेबल बनाएं, उसको डिलीट करें, फिर रोज़ डिलीट करें, कभी ऊपर करें, कभी नीचे इंसर्ट करें, कभी खाली करें। इस तरह से कर करके इसको पहले आप इसको बनाने की कोशिश करें, मश्क करते रहे बार बार। 2 4 3 6 4 4 5 5 ऐसे इतने रोज़ इतने कॉलम्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये तो मैंने बहुत मुख्तसर बताया। टेबल के अंदर ये देखिए, ये सारे ऑप्शन है टेबल के जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे ऑप्शन टेबल के हैं और ये सारे ऑप्शंस भी टेबल के हैं। इस एक टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करते हो ना, यहाँ पर देखें, अभी देखिए आपको एक टैब नज़र आ रहा है टेबल डिज़ाइन का और लेआउट का। ये टेबल है ना, टेबल के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 इजाफी टैब आते हैं, टेबल लेआउट और टेबल डिज़ाइन और लेआउट का। जी। तो अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये 2 टूल गायब हो जाते हैं, टैब्स। अंदर क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ जाते हैं। हाँ जी। तो इस टेबल के अंदर अब ये 2 टैब हैं भरे पड़े हैं, ये पूरे हैं और एक ये टैब पूरा है। ये सारे पढ़ने हैं टेबल के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये टेबल समझ आ गया और आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपके जो है ना बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कुछ। पेंट डेटा फरजाम, एक्सेल में ज़्यादा ये काम होता है ना। एक्सेल में तो सारा ये होता है, लेकिन वर्ड के अंदर भी बहुत सारा काम ये होता है। मैं आपको सीवीज़ दिखाता हूँ कुछ, आपको किसी लोगों की जो मिसाल आपको समझ आए। कुछ जो लोग सीवीज़ बनाते हैं ना, देखिए तो सादे से सीवी बनी हुई है। अब ये जो है ना, ये टेबल के अंदर बनाना चाहिए आपको। इसमें इसने टेबल में नहीं बनाया है, लेकिन ये अगर कोई ऐसा लिखने के लिए है ना तो उसको टेबल में बनाना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह ये एक सादी सी थी, एक दो और दिखा देता हूँ। मेरे पास डाटा पड़ा हुआ सामने ना, तो मैंने आपको इससे फ़ायदा उठा के दिखाना चाहिए। ये भी एक नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ से टेबल लगाया है, ये देखिए, नाम, ये फादर नेम, ये सारा कुछ। तो ये इसने नीचे को रखा है ना सारा कुछ, फादर नेम वगैरह। हाँ, वो क्योंकि सीवीज के अंदर उस तरह से लिखते नहीं है। सीवी के अंदर ऐसे ही लिखते हैं। वो जो मैंने ऊपर जो लिखा था ना, वो जैसे आप बच्चों की मार्कशीट बनाते हैं, वो उस तरह का फॉर्म, जैसे मदरसे का रिजल्ट कार्ड समझ लो। हाँ, वो ऐसे होता है, वो उस तरह से आता है। लेकिन सीवीज में उस तरह से नहीं आप लिखते। सीवीज में आप अलग तरह से लिखते हैं। यार सारी शादी खुल रही है आज, क्या हो गया? 12:30 हो गए। अच्छा, ये बहुत सारा डाटा है। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा। अभी आप टेबल समझ गए, फिर मैं आपको टेबल वाली चीज़ें भेजूंगा बहुत ज़बरदस्त किस्म की कल इंशाल्लाह। हाँ, मुझे भेज दीजिएगा इंशाल्लाह, मैं भी करूँगा सर इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल दोपहर को 2 बजे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इंशाल्लाह क्लास हो जाए हमारी इंशाल्लाह। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया भैया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।